मॉर्निंग टू ऑल बेटा। +1 क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने स्पीड किया था और स्पीड में हमने कर लिया था वहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्पीड किया था, फिर यूनिफॉर्म स्पीड किया था, फिर वेरिएबल किया था, फिर बहुत अच्छे से एवरेज किया था और तीनों के न्यूमेरिक्स। उसमें मैंने ये कहा था कि इंस्टेंटेनियस को भी छोड़ देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन एक कंसेप्ट आता है जो इंस्टेंटेनियस जब हम निकालते हैं तो यूज होता है, तो उसके लिए हमने छोड़ा था इसको। तो अभी हम करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट तोड़ लो दो पार्ट में, ठीक है। इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंस्टेंट? क्विक, रैपिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक पिन पॉइंट जिसको आप बोलते हो दैट इज इंस्टेंट, ठीक है। एक फिक्स टाइम पीरियड। जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं उस टाइम पे हमने ये निकाला था, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ए टू बी, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ी थी, व्हाट डू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड हमने यहाँ पे इस तरह से लिया था, मान लो आप यहाँ ले रहे हो t1 एंड यहाँ पे आप ले रहे हो t2, क्लियर है। एंड ओरिजिन से t1 है वो 1 आवर है इंटरवल, एंड यहाँ पे भी 1 आवर है और यहाँ पे भी 1 आवर इंटरवल है, बट स्पीड्स आपके डिफरेंट थी। आपको जब एवरेज स्पीड निकालना था उस टाइम पे आपको इन इंटरवल्स की जरूरत थी। इंटरवल्स का मीनिंग है चेंज इन टाइम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यही एक पॉइंट है जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस को डिफर करता है, क्लियर है। दूसरा, इंस्टेंटेनियस हमें वही निकालने की जरूरत पड़ती है, वही कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है जब स्पीड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो आपको इंस्टेंटेनियस निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज में भी हमने यही पढ़ा था कि एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड बोथ आर सेम। अब भी हम वही पढ़ेंगे कि अगर स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस में क्या करना है? मान लो आप यहां से चले एट 8 AM, क्लियर है। आप 10 AM यहाँ थे एंड 12 AM यहाँ थे, आपके पास इंटरवल है वो सेम है, ठीक है। आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है आपकी 8 to 10 स्पीड वेरी कर रही है, आपकी 10 to 12 भी स्पीड 12 सॉरी, तो यहाँ पे आपकी स्पीड है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है, क्लियर है। अगर स्पीड वेरी कर रही है तो आपसे कोई पूछे एट 9 AM आपकी स्पीड क्या थी? 9 AM, 9 से पहले भी नहीं और 9 से बाद में भी नहीं। आपको कहाँ बताना है? एग्जैक्टली 9 AM पे आपको अपनी स्पीड बतानी है। या आपसे कोई कहते हैं एट 9:30 AM आपकी स्पीड क्या थी, आपको एग्जैक्ट 9:30 पे स्पीड बतानी है, नॉट लेस देन 9:30 और 9:30 से ज्यादा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड दैट स्पीड इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर होता है ना वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, ठीक है। निकालेंगे कैसे? एवरेज से ही निकालेंगे। स्पीड का मीनिंग क्या है? हमने एवरेज स्पीड निकाली थी इस तरह से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये निकाला था, ठीक है। दूसरा, इसको हमने निकाला था एवरेज स्पीड जब निकाली तो इसको इस तरह से भी निकाला था डेल्टा S बाय डेल्टा T। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डी। बहुत बड़ा डिफरेंस है डेल्टा और डी में, तो डेल्टा और डी का आपको ध्यान रखना है। ये डेल्टा है, ये लार्ज चेंज है आपका डिस्टेंस में भी और टाइम में भी।
इंटरवल बन रहे हैं, मींस आपने एक बार स्पीड टी पे निकाली, दोबारा T1 पे निकाली, तीसरी बार आपने T2 पे निकाली, बट अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हमें इंटरवल तो चाहिए ही ना, हमें तो एक फिक्स्ड टाइम चाहिए, मींस जो चेंज हो रहा है ना टाइम इंटरवल में उसको खत्म करना है। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपसे 9:30 पे स्पीड पूछो और आप एग्जैक्टली 9:30 पे वो स्पीड पिक करके दे दोगे, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट फंडामेंटल मूविंग क्वांटिटी। मूव करता है टाइम, रुकता नहीं है। 9:30 पूछेगा तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप डेफिनेटली वहां पे टाइम चेंज पाओगे। 9:30 से 31 भी हो सकता है, 9:30 से 29 पे भी आप बता सकते हो, 30 से 31 के बीच में भी बहुत सारे सेकंड्स आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको मिल जाएंगे। तो वो चेंज हमें नहीं चाहिए अगर हमें स्पीड इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो उसके लिए हम करें क्या, ये जो चेंज है ना यहाँ पे टाइम इंटरवल, इसको खत्म करना है, इसको मिनिमाइज करना है। और उसका तरीका हमने डिफरेंशिएशन में किया था, हम इसको लिमिटेड कर दें। कितना लिमिटेड, हम 0 नहीं कर सकते हैं लेकिन हम 0 के अप्रॉक्स तो कर सकते हैं। तो इसको एवरेज स्पीड को अगर इंस्टेंटेनियस में बदलना है तो इसी की लिमिटेड वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस, इस तरह से आ जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट। किसको लिमिट करना है, ध्यान रखना है, किसका चेंज रोकना है, 0 का, डेल्टा s बाय डेल्टा t, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये उन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्होंने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, वहां पे मैंने बताया था डेल्टा s बाय डेल्टा t और ds बाय dt में क्या डिफरेंस है। इसी को अगर हम लिमिटेड कर दें, मींस जो चेंजेस थे लार्ज चेंजेस उनको स्मॉल कर दें, तो ये वाला जो चेंज है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ds बाय dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास आ गई है इज इक्वल टू ds बाय dt एंड दैट dt इज द वेरी वेरी स्मॉल चेंज। dt क्या है यहाँ पे, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। वही तो करना है हमें, टाइम का चेंज ही तो स्मॉल करना है, क्योंकि एक एनी इंस्टेंट किसी एक टाइम पे स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड की लिमिटेड जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही बेनिफिट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का निकालने का, जहां हमें स्पीड वेरिएबल मिल रही हो। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, तो सपोज करो आपने मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम फॉर्मूला लिखें, फिर उसको लिमिट करें, फिर ये करें, फिर वो करें, नहीं। अगर मान लो स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म है, मान लो हमने मूव किया O to A, यूनिफॉर्म का मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट स्पीड की वैल्यू सेम, यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही थी। यहाँ टाइम है आपके पास 9 AM और यहाँ टाइम है आपके पास 10 AM। क्लियर है? आपसे कोई ये कहे कि आप 0 to 9 AM के बीच में यहाँ के 8 AM पे स्पीड फाइंड आउट करो, एवरेज स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, एवरेज का मतलब सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट स्पीड क्या है, सेम। तो 8 पे निकालोगे तो भी वही, 9 पे निकालोगे तो भी वही, 9:30 पे निकालोगे वो भी वही, 9:15 पे निकालोगे वो भी वही, 9:10 पे निकालोगे तो वो भी वही। तो जहां आपको यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है वो ऑलवेज इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस के, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड इन यूनिफॉर्म स्पीड तीनों सेम होती हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी। एट एनी इंस्टेंट आपने यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज निकाली तो भी वही, इंस्टेंटेनियस निकाली तो भी वही, यूनिफॉर्म स्पीड हर एक पॉइंट पे होती ही सेम है, ठीक है। तो एवरेज निकालने का बेनिफिट भी वही, जहां पे मोशन, जहां पे स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, और इंस्टेंटेनियस भी वही निकालें जहां पे मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है? तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इसके बाद आते हैं हम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कोई डिफरेंस नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में एक्सेप्ट डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड हमारे पास थी डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड वेक्टर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर है? तो स्पीड आपकी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। ठीक है, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी, वो आपको बताना है। कल भी हमने लिया था जब ओरिजिन से स्टडी किए थे, तो ये पढ़ा था ओरिजिन से राइट में अगर आप स्पीड लेते हो देन टेकन टू बी पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में लेते हो तो नेगेटिव। ओरिजिन पे कितनी होती है, जीरो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ओरिजिन, लेफ्ट, राइट अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा पढ़ लेना। और इसके अलावा एक तरीका और है याद रखने का, क्या? सपोज करो आपने ओरिजिन से मूव करना शुरू किया एंड ए पॉइंट तक आप डिस्प्लेसमेंट कवर करके गए हैं x इन टाइम t। क्लियर है? आप वापस आए ओरिजिन पे, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा था जिस पॉइंट से हम रिवॉल्व करके उसी पे वापस आ जाए, मूव करके किसी भी पाथ को फॉलो करके, शॉर्टेस्ट, ग्रेटेस्ट कोई भी पाथ है, वहीं अगर वापस आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो। क्योंकि हमें इनिशियल टू फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, और इनिशियल से गए और फाइनली भी वहीं पे आ गए तो पाथ बचा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, आप O to A गए इन टाइम t, x डिस्टेंस कवर किया, आपके पास वेलोसिटी आ गई x by t, राइट। जब आप वापस ओरिजिन पे आए तो आपकी x की वैल्यू होगी 0 by t, वेलोसिटी होगी आपकी जीरो। क्लियर है? आप यहां थे, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव था, वेलोसिटी पॉजिटिव, आप ओरिजिन पे हो, वेलोसिटी जीरो। नेगेटिव कब होगी, ओरिजिन पे आप जब वापस आए तो रुके नहीं, आपने मूव कर दिया ओरिजिन के अपोजिट में, नेगेटिव डायरेक्शन में, और आप यहां आके रुके। क्लियर है? आपने जो डिस्प्लेसमेंट पहले कवर किया था उसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज राइट टू द ओरिजिन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये हमने ओरिजिन जब पढ़ा था तो कुछ अजम्पशंस ली थी। ओरिजिन पे हम वापस आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर आप ओरिजिन पे रुके नहीं, आप वापस चले गए पीछे, आप जहां खड़े हो आपने मूव किया पॉजिटिव, वापस वहीं आ गए जीरो, वहीं रुके नहीं, थोड़ा और पीछे चले गए देन नेगेटिव। तो यहाँ पे इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज माइनस एक्स। तो वहां वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी v इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी, दैट इज नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर है तो डायरेक्शन डेफिनेट शो करेगी। क्लियर है? वही सारे की सारी टाइप्स जो आपकी होती हैं स्पीड में, कौन कौन सी होती हैं, वेरिएबल स्पीड होती है, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है। ठीक है, कौन कौन से वेलोसिटीज की टाइप्स, सिर्फ टाइप्स बता रहे हूं। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर है? सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड वन इज कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity, and fourth one is instantaneous, instantaneous velocity। यही नहीं पढ़े क्या स्पीड हमने चारों, यही तो पढ़े हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी if a particle covers equal displacement in equal interval of time, non uniform if a particle covers unequal distance in equal interval of time, एवरेज, सॉरी वेलोसिटी हम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इफ ए पार्टिकल कवर्स, एवरेज है यूनिफॉर्म में निकल जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो सीधा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में वही फॉर्मूला
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस निकालना है, इसी की लिमिटेड वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी दैट इज ds by dt। क्लियर है? स्पीड वेलोसिटी सेम, डायमेंशन फॉर्मूला सेम, यूनिट्स नो चेंज। ठीक है, अब इनसे थोड़ा सा हटके हम नेक्स्ट शुरू करते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट, उसके बाद इनके ग्राफ एंड देन न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सेलरेशन। टाइप्स कौन सी होंगी? वही टाइप्स कौन कौन सी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कंसेप्ट है वो एक्सेलरेशन को समझने का है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल फॉर्म, अभी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा अगर हम वेलोसिटी या स्पीड निकालते हैं तो हम ये लेते हैं ds बाई dt या डेल्टा s बाई डेल्टा t लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही लेते हैं, इसके अलावा तो कुछ लेते नहीं। इसी तरह से एक्सेलरेशन की भी एक छोटी सी डेफिनेशन स्मॉल a से हम इसको डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं? स्मॉल a से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration, is known as acceleration, means a is equal to dv by dt। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity। acceleration कैसे quantity है? वेक्टर। वेक्टर है तो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी हम स्ट्रेट लाइन में हैं, तो एग्जांपल भी सारे हम स्ट्रेट लाइन के ही कंसीडर कर रहे हैं। ए पार्टिकल इनिशियली एट ओरिजिन t इज इक्वल टू 0। क्लियर है? मूव करता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ए। राइट, हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन, मींस चेंज दिखाना है किसमें? वेलोसिटी में। आफ्टर सम टाइम t1, उसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 है। ठीक है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। आफ्टर सम टाइम t2 वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड कितनी है? v2। आफ्टर सम टाइम एट a t3 वेलोसिटी फिर इंक्रीज होती है और कितनी हो जाती है? v3। if v1 is less than v2 is less than v3, इसका मतलब वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है। ठीक है, जब चला था, सपोज करो ए व्हीकल जब शुरू में चलना शुरू करता है तो वेलोसिटी कम होती है, धीरे 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 वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। अब अपना कोई भी व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जब चलाना शुरू करते हो तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज, कम होती है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और जब हम इंटरवल्स निकालते हैं तो हम चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल टू इनिशियल। तो यहाँ पे किसी भी दो इंटरवल के बीच में मान लो हमें यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? दैट इज v2 माइनस v1। टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1। टाइम तो डिक्रीज होता नहीं, टाइम तो हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1। ठीक है, v2 ऑब्वियसली v1 से बड़ा था तो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्लियर है?
मान लो आपके पास v1 की वैल्यू थी वो 5 मीटर पर सेकेंड, v2 है वो 7 मीटर पर सेकेंड एंड v3 है वो 8 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से है। अल्टीमेटली वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है। एंड वहां जो पार्टिकल का मोशन होगा, जब पार्टिकल इस तरह से चेंजिंग वेलोसिटी से मूव करता है, दैट मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। उसके मोशन को आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलोगे। कोई व्हीकल मूव करता है एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करता है, जब चलता है कुछ होती है वेलोसिटी, थोड़ी देर बाद कुछ होती है, उसके बाद बढ़ जाती है, उसके बाद फिर कम हो जाती है, वो सारे के सारे जो मोशन है उसका वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। इफ ए पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब अगर ऐसा ना हो, उल्टा हो जाए, जब कोई व्हीकल रुकता है आके, ठीक है, कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है आके, उस टाइम पे उसकी स्पीड है वो धीरे 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 कम होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इस तरह से है, v1 था वो आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है आपके पास 7 मीटर पर सेकेंड, ये है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, वही फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो नेगेटिव होना नहीं है, टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव होगा वो सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी। यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, और इसी को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एंड मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस मोशन को हम बोलेंगे रिटार्डेड मोशन या डी एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर है। तो पॉजिटिव हमें पता चल गया कब है और नेगेटिव हमें पता चल गया कब है। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी ईच एंड एवरी इंटरवल सेम है, v1 भी 10 मीटर पर सेकेंड, v2 भी 10 मीटर पर सेकेंड, v3 भी 10 मीटर पर सेकेंड, देन एक्सेलरेशन इज जीरो। वाई, फॉर्मूला लगा दो, इजी है। a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 एंड v1 इज इक्वल टू v2 जीरो बाय t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आपको अच्छे से पता चल गया है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव या रिटार्डेड, ठीक है। मोशन को आप क्या बोलोगे, रिटार्डेड मोशन बोलोगे या डी एक्सेलरेटेड मोशन बोलोगे, क्लियर है। और अगर ना इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, उस टाइम पे उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी, क्लियर है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, ध्यान देना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बहुत फर्क होता है, और जब ग्राफ प्लॉट करने होते हैं स्पेशली तब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। यहां से देखो, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, v इज इक्वल a is equal to dv by dt, that is the first derivative of velocity। अगर आपको कहीं वेलोसिटी दे रखी है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ v is equal to 5t square plus 1 या 2t, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 मान लो, एंड क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी आपको दी हुई है, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है अगर हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, निकाल देते हैं।
इसी को कैसे लिखें, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम ऑफ v मीन्स d by dt of 5t square plus d by dt of 2t plus d by dt of 3। और मैंने बताया था तुम्हें बहुत अच्छे से, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 5 बाहर t स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ t प्लस 2 बाहर और t का कितना होगा 1 मीन्स ये आ गया आपका 10t प्लस 2। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट किया, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी थी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इफेक्ट होगी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो डिसाइड करेगा कौन, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिसाइड कौन करता है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत बार जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जब प्लॉट करोगे, तब अगर आपने कंसेप्ट डेरिवेटिव वाला नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सफर करोगे। दोबारा आ जाओ, अगर ऐसा नहीं है, आपको वेलोसिटी नहीं दे रखी, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, x is equal to 5t cube plus twice of t square plus t, एंड क्वेश्चन दे देगा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, एक्सेलरेशन के लिए तो हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी है नहीं, तो उसके लिए ध्यान से देखो, आपको x दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी हमें पता है ना, अगर हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी। डिफरेंशिएट तो पहले वाले की तरह ही तो करना है, dx by dt is equal to d by dt of 5t cube plus d by dt of 2t square plus d by dt of t, राइट। इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो 15t square plus 4t plus 1 दैट इज v, और ये आपके पास था dx by dt, ठीक है। अब एक स्टेप कंप्लीट, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करना है अब हमें dv by dt को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया 10t प्लस 4, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, दैट इज एक्सेलरेशन। क्लियर है। सिंगल डेरिवेटिव अभी तक हमने किए हैं। सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसको शो करता है, वेलोसिटी। सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। अब आ जाता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को, अगर आपने वेलोसिटी नहीं ले रखी है तो a इज इक्वल टू dv by dt, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, dx by dt, d by dt of dx by dt मींस dx by dt का डेरिवेटिव आपको लेना है। dx by dt का डेरिवेटिव लेने का मतलब एक बार आप डेरिवेटिव कर चुके थे, डबल डेरिवेटिव मैंने बताया था तुम्हें, इसको ऐसे लिख सकते हो d square x by dt square, ये भी तो एक्सेलरेशन आया है, दैट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अगर आपको वेलोसिटी दी है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड अगेन डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, तो वहां पे आपको डबल डेरिवेटिव मिलेगा, वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी सेम होते हैं, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होंगी पता होना चाहिए हमें वेलोसिटी की यूनिट पता है क्या होती है, क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकेंड, यही होती है। इस तरह से दिखा दो, मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड और है टाइम, कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
is the unit of acceleration. Clear है? Velocity मीटर पर सेकेंड, acceleration मीटर पर सेकेंड square. Dimension formula LT minus 2 is the dimension formula of acceleration. Clear है? इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हमें पता होगा. यूनिफॉर्म, ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए. ठीक है, कब होगा? यूनिफॉर्म का मतलब है सेम चेंजेस हैं. किसमें? कहां से आती है एक्सेलरेशन? वेलोसिटी से. वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ध्यान से देखना, इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हो, इनिशियल टू फाइनल P टू Q. हमने यहाँ किन्हीं दो इंटरवल्स पे, सेम इंटरवल्स पे वेलोसिटी निकाली. क्लियर है? यहाँ वेलोसिटी थी वो 0, यहाँ थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ थी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ है 15 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? यहाँ देखो वेलोसिटी में चेंजेस हैं. फाइनल टू इनिशियल करोगे तो 5 माइनस 0 फर्स्ट इंटरवल में कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड में करोगे 10 माइनस 5 कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. थर्ड में करोगे 15 माइनस 10 कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. सेम चेंज है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ टाइम था, यहाँ टाइम था, यहाँ टाइम है. इंटरवल मस्ट बी इक्वल. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज है वेलोसिटीज में, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म. कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड. अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा. बिल्कुल ऐसा नहीं है. अगर वेलोसिटी सेम है तो वो जो चेंज वर्ड है वो हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा. चेंज होना जरूरी है वेलोसिटी में, तभी एक्सेलरेशन बनेगी, अदरवाइज नहीं. कैसी बनेगी वो नेचर ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है. क्लियर है? तो अगर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है, 10 10 10 है, इक्वल वेलोसिटी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज 0. क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर चेंज अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मान लो फर्स्ट में 5 है, यहाँ पे आपने ले लिया 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपने ले लिया 15 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे चेंज था वो 5 माइनस 0 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 12 माइनस 5 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 माइनस 12 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगी वो आपकी होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर है? एवरेज एक्सेलरेशन जो नॉन यूनिफॉर्म है, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस, वही एवरेज जब निकालते हो तो कैसे निकालते हो?